हरे कृष्ण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। तो मैं बता रहा था पहले भी, ये बड़ा स्पष्ट है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्य देव, जो सूर्य की रोशनी को देख रहा है जरूरी नहीं है कि वो सूर्य देव को भी देख रहा हो या सूर्य गोले को भी देख रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जो सूर्य गोले को देख रहा है वो स्पष्ट है कि सूर्य की रोशनी को भी देख ही रहा हो। और जो सूर्य देव से मिल ही आया है तो सूर्य के गोले को भी और सूर्य की रोशनी को भी और सूर्य देव तीनों को देख रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान का अनुभव कर लिया है तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही उसको निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव भी हो चुका होगा या कर लिया होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावना अमृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। तो ये प्रोपाल जी अर्थ ले रहे हैं समग्रम का, जो उन्होंने टीका में पढ़ा था कि भगवान के परिकर, भगवान के पार्षद, भगवान की शक्तियां और भगवान के धाम, इन तीनों को जानने का मतलब है समग्रता में भगवान को जानने का अर्थ है। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। अतः मनुष्य, ये बड़ा सुंदर लाइन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। बहुत सुंदर लाइन है। और छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमें निष्काम कर्म योग करना है, फिर ज्ञान योग करना है, फिर अष्टांग योग करना है। हमारे लिए एलिवेटर लगा रखा है, लिफ्ट लगा रखी है, हमें लिफ्ट में चढ़ना है, भक्ति योग करना है। उससे हम भगवान में अपने मन को आसक्त कर पाएंगे, भगवान का अनुभव कर पाएंगे, और भगवान का अनुभव हो गया तो ऑटोमेटिकली ही परमात्मा का और निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव हो ही जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें भक्ति योग का आश्रय लेना है। योगम युंजन मद आश्रय। हमें भक्ति योग का आश्रय लेना है और भक्ति ही करना है बस। और कोई जो योगाभ्यास है उसको नहीं पकड़ना है। ठीक है, देखिए अब बहुत सुंदर लाइन आने वाली है, बहुत सुंदर लाइन। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नौविधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं महत्वपूर्ण है। क्यों? क्यों श्रवण इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि जिस वस्तु के बारे में सुना ही नहीं है वो मन में आएगी ही नहीं। कैसे? अदृष्टात अश्रुतात् भावा ना भावो उपजायते। जिसके बारे में देखा नहीं, जिसके बारे में सुना नहीं, वो चीज मन में कभी आ ही नहीं सकती। और जब आप भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं तो मन आपका भगवान में जाएगा ही कैसे? बात समझ में आ रही है? आपने कोई वस्तु देखी, कोई भोग देखा, किसी भोग के बारे में सुना, तो वो मन में आ सकता है या आता ही है। तो जो हम सुनते हैं या जो हम देखते हैं वही वस्तुएं या वही चीज मन में ही आती है, वही आ ही सकती है। मन की एक क्या कह सकते हैं दुर्बलता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं, भगवान को देखेंगे ही नहीं, तो भगवान हमारे मन में आएंगे कैसे? तो ये बहुत जबरदस्त बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबसे अग्रणी, सबसे पहला है नवविधा भक्ति में श्रवण। देखिए जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो कृष्ण हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और जो हमारा संबंध भगवान से है उसको भगवान ही जागृत करते हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुनिएगा ध्यान से। जब हम कृष्ण कथा को सुन रहे हैं तो कृष्ण हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में जा रहे हैं, और जो हमारा भगवान से संबंध है जिसको हम भूल चुके हैं उसको जागृत करते हैं। भक्ति का कोई भी अंग श्रवण जितना पावरफुल नहीं है। और श्रवण अग्रणी मतलब क्या है? बिना श्रवण किए हम भक्ति
भक्ति में आ ही नहीं सकते और टिके भी नहीं रह सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। श्रवण के बिना हम भक्ति में आ नहीं सकते और टिक नहीं सकते। तो श्रवण बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं ये हर क्लास में बोलता हूं क्योंकि आप हर बार भूल जाते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। मुझसे सुनो मतलब और किसी से मत सुनो। जब कहा जा रहा है मुझसे सुनो तो मतलब कहा जा रहा है किसी और से भी नहीं, किसी और से सुनना ही नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति से मत सुनो जो परंपरा में बात को एज इट इज ना बताए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि मुझे मैं मान लीजिए किसी व्यक्ति से कहूं मेरे लिए जल लेके आओ। अब वो व्यक्ति सोचे जल का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, जिसमें जल हो। ये भी हो सकता है जल का मतलब। मान लीजिए मैं तो उससे कहूँ कि ये जल ले आओ, वो सोचे अच्छा जल, जल मतलब जिसमें जल हो, वो चाहिए प्रभु जी को, तो दूध लेके चलते हैं। दूध में भी जल होता है। तो अब हम मांग रहे हैं जल, पानी। वो सोच रहा है किस जिस चीज में पानी होता है वो प्रभु जी मांग रहे हैं, मतलब दूध मांग रहे हैं। अरे, अरे भैया क्या, पानी मांगा है, इतना सोच क्यों रहे हो? कभी कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी को आपने कोई आज्ञा दी और वो उसको कुछ और ही करके आपसे ये कहे मुझे लगा आप ये कह रहे होंगे। क्या ऐसा आपका अनुभव है? आपने किसी को कहा ये कर दो, उसने कुछ उल्टा ही कर दिया। आपने उससे कहा कि अरे ये तुमने क्यों कहा, ये तो मैंने कहा ही तुमसे करने को, कहा ही नहीं था मैंने तुमसे। तो कहता है कि भाई मुझे लगा आप ये कह रहे होंगे। अपना दिमाग लगाता है, मुझे लगा आप ही शायद ये कह रहे थे। तो होता है हमारे साथ, कई बार होता है। जैसे मेरा तो अनुभव है, मैंने मान लीजिए मैंने एक वक्त से कहा कि भाई देखो कल रखेंगे 7 बजे क्लास। तो मुझे 7 बजे शाम को तो यार बड़ा बिजी रहते हैं। अरे 7 बोला भी, सुबह शाम बोला ही नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं किया 7 बजे, तो वो अपने आप सोच लिया कि प्रभु जी 7 शाम के 7 बजे सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे। अरे भैया स्पष्ट तो करने दो। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है कि हम सुनते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, फिर करते कुछ और। तो यही भगवान बता रहे हैं कि जो परंपरा में ज्ञान एज इट इज दे, उसी से सुनना है। जो मेरी बात को, जो कृष्ण की बात को एज इट इज रखे, उसी से हमें सुनना है, और किसी से नहीं सुनना है। किसी से भी नहीं सुनना है, चाहे उसके फॉलोवर कितने भी क्यों ना हो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अब ये बहुत रहस्यमय लाइन है गोपाल जी की। कई बार लोग सोचते हैं और कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी, हम शुद्ध भक्त कैसे बन पाएंगे, हमारा तो कोई चांस है ही नहीं। और जो कहते हैं, जो अब मान लीजिए जैसे कोई शुद्ध भक्त है भी, तो ऐसा कहते हैं अरे वो तो बचपन से टैलेंटेड थे, बचपन से ही उनको ये था वो था, हमारा कोई चांस नहीं, शुद्ध भक्ति हम कर ही नहीं पाएंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान बहुत सिंपल मेथड बता रहे हैं। कृष्ण से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे परंपरा में प्राप्त है, उसको सुनने से बस हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, गीता और भागवत कृष्ण कथा को परंपरा से सुनने से ही बस, बस और बस आप शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। और कृष्ण से सुनना और कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनना, बात एक ही। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम और गीता को प्रामाणिक रूप से सुन रहा है, सिर्फ सुनने मात्र से वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाएगा।
और कोई नई तपस्या लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सुनने मात्र से हो जाएगा। क्या आप इस चीज को गहराई से समझ पा रहे हैं? सिर्फ सुनना और कुछ भी नहीं करना। बस आप प्रामाणिक तौर पे प्रामाणिक भक्त से सुने जो कृष्ण की बात को एज इट इज रखे। बस उसके मतलब उनसे सुनने मात्र से आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी और आप पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। कुछ नहीं, और कोई नई तपस्या आपको लानी नहीं। यू डोंट हैव टू मैन्युफैक्चर योर ओन तपस्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। सो कॉल्ड रास्कल, अभक्त, जो कहे कि मैंने सब पढ़ लिया है, मैं कृष्ण से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और कृष्ण की बात को घुमा फिरा के पता है, ऐसे रास्कल से कभी नहीं सुनना। अरे कृष्ण ने थोड़ी ना गीता बोली है, वो शिव बाबा बैठ गए थे, ब्रह्म ज्योति फलाना धमाका ये वो। कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं, मैया सक्त, मुझ में मन आसक्त करो। मुझ में मतलब जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, जो बकता है, उसमें मन को आविष्ट करो। सो कॉल्ड रास्कल। अरे कृष्ण नहीं, कृष्ण की आत्मा से। अरे भैया, कृष्ण और कृष्ण की आत्मा में कोई भेद नहीं है। कृष्ण जो है स्पिरिचुअल है, तो सच्चिदानंद है कृष्ण। तो ऐसे सो कॉल्ड रास्कल या अपक्ष जो अपने मन में ओच पोच या मेंटल कॉन्वर्शन करते हैं, उससे बिल्कुल सुनना नहीं। फिर भी कर रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे किसी भी सो कॉल्ड रास्कल से नहीं सुन लेना है जो भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण ना मानता हो। और सुनना किससे है? शुद्ध का। अब कोई कहेगा, तो कह सकता है, अरे प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हैं, क्यों सुने आपसे, करा क्लास। कह सकता है भाई, क्यों करा क्लास, आप शुद्ध भक्त क्या भैया, मैं तो कुछ नहीं। लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है, देखिए बहुत सुंदर बात है। शुद्ध भक्त वो है जिसका भगवान कृष्ण से प्रेम या प्रीति। और जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण से प्रीति होगी, तो भगवान की बात को वो क्यों चेंज करना चाहेगा? ये बताइए। रिस्पॉन्स नहीं लगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, क्या हो रहा है? हरी बोल। हरे कृष्णा। अब देखिए, हरे कृष्णा। ठीक है ना? ठीक है, आवाज क्लियर होगी। मैं कह रहा था, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी कृष्ण से प्रीति रहती है भाई। ना तो भगवान की बात को चेंज करेगा और ना कहेगा कि भगवान भगवान नहीं, तो भगवान को भगवान ही बोलेगा। ये प्रीति के लक्षण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी के पति सुप्रीम कोर्ट जज हो, तो वो क्या बोलेगी, अरे मेरे पति तो सब्जी बेचते हैं। क्यों बोलेगी भाई, क्यों डिग्रेड करेगी? तो जब अगर उसको प्रेम है तो वो बताएगी, गर्व से बताएगी मेरे पति सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो वैसे जो भक्त होता है वो खुल के बताता है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण परम है। उससे कृष्ण से ऊंचा कृष्ण के, कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान। तो खुल के बताएगा भक्त ना, जिसको प्रीति है क्यों चेंज करेगा, और जिसको द्वेष है वो चेंज करेगा। कृष्ण क्यों भगवान है, मैं भगवान क्यों नहीं हूँ, भगवान तो निराकार है, ये है वो है। तो शुद्ध भक्त मतलब जिसको कृष्ण से थोड़ी, और कृष्ण की बात को एज इट इज रखेगा। और कृष्ण जो बोल रहे हैं कि मैं ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हूँ, तो वो सेम बोलेगा, कृष्ण कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आने वाला है। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ। देखिए यहाँ पे जो इतने भक्त आए हैं क्लास सुनने, इंक्लूडिंग मी, हम सब कृष्ण को जानना चाहते हैं। क्यों? बिल्कुल सही बात है, हम सबको जानना है कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण के गुण क्या है। तो कृष्ण को जानने का जो प्रोसेस है वो क्या है? यहाँ पे प्रभुपाद जी कि अगर व्यक्ति परंपरा में सुनता है तो क्या होता है, लेकिन समझ में आ रहा है। अभी प्रभुपाद जी ने बताया कि मनुष्य को या तो सुने कृष्ण से या सुने कृष्ण के भक्तों से, बात एक ही। अगर इस प्रकार से कोई सुन रहा है तो क्या होगा? क्यों, मान लीजिए कि पूछे क्यों सुनूं मैं इनसे, सुनने का फल क्या? श्लोक, तीन चार श्लोक एक साथ हैं प्रभुपाद जी ने कोट किए हैं। फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर से पहला श्लोक देखते हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थो भी अभताम। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, जो कोई भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है, सुनता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं लिखा हुआ। शृण्वताम,
कानों से टच हो रही बस। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है, कथा कैसी है? पुण्य श्रवण कीर्तन, हाँ, जो सुनने और कीर्तन मात्र, पुण्य का मतलब पाइटी। तो हर जगह पुण्य का मतलब पाइटी नहीं होता, यहाँ पे पुण्य का मतलब है शुद्ध करने वाली है, जीव की अविद्या को नष्ट करने वाली। तो भले ही कोई इस क्लास में आ जाए, उसको कुछ भी नहीं समझ में आए, लेकिन जो टच मात्र से उसकी अविद्या नष्ट होगी, वो शुद्ध हो जाए। समझ में आना और नहीं आने की बात ही नहीं हो रही। श्रृणुमताम, सिर्फ सुन रहा है, कान से टच हो रही है कथा बस, उससे उसकी जो अविद्या है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा? फिर दंतस्थो ही अभद्राणी, अब निश्चित ही कंफर्म है कि जितने भी हृदय के अभद्र हैं, अभद्र मतलब अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, विधुनोति, विधुनोति एक वचन में, कृष्ण ही है जो सफाई करेगा, और कोई नहीं करता, और कोई सफाई नहीं करेगा। जब आप कृष्ण की कथा को सुनेंगे तो विधुनोति एक वचन मतलब कृष्ण ही आपके हृदय की सफाई कत्रों को साफ कर देंगे। और भगवान है कैसे? सुहृद सताम, मतलब जो अपने भक्त का हमेशा मंगल चाहते हैं। सुहृद मतलब हित करने वाला, हित चाहने वाला, भक्तों का हमेशा मंगल चाहते हैं, ऐसे भगवान साफ सफाई करेंगे। और सताम का अर्थ बड़ा सुंदर टीका में दिया हुआ था। सताम का मतलब है ऐसा ईमानदार भक्त जो रियली अपना हृदय साफ करना चाहता है, उसकी सफाई होगी। फिर रिपीट करता हूँ पूरा श्लोक क्या कह रहा है, और क्या है। जो भक्त वाकई में अपना हृदय साफ करना चाहता है, तो वो बड़े आग्रह से भगवान के बारे में सुनता है, भले से हृदय की सफाई कर देते हैं, और सफाई होने के बाद भक्त स्वाभाविक ही भगवान के बारे में समझ जाता है। स्टार्टिंग में भले समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। और सफाई कौन कर रहा है? अब फिर क्या होगा, देखिए आगे बढ़ते। लिंग बैठा पा रहे हैं? परंपरा में सुनने से क्या होता है? तो फर्स्ट श्लोक में आपने देख लिया क्या होता है। अब आगे फर्दर क्या होता है, देखिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से बुद्धि नष्ट। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जब ऑलमोस्ट, प्रायेषु, प्राय मतलब प्राय, जब ऑलमोस्ट अभद्र नष्ट हो जाते हैं, कैसे? नित्यम अर्थ है नित्य, हमेशा भक्तों की सेवा करने से, या हमेशा भागवत, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। दो अर्थ है, नित्यम भागवत सेवा, भागवत मतलब जो वह करने से, और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से सारे अभद्र ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो क्या होता है? भगवती उत्तमा श्लोके, भगवान कृष्ण में भक्ति भवती नैष्ठिकी। अब कोई भी बाधा हो, वो उस व्यक्ति की भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसको हिला नहीं सकती। नैष्ठिक मतलब जो हिले नहीं, बिल्कुल फिक्स हो चुकी, ऐसी भक्ति कृष्ण की भक्ति हो जाएगी। ठीक? देखिए ये कैसे होता है, देखिए। जब व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा कैसे बढ़ती है? श्रद्धा बढ़ती है जब हम भक्ति में बार बार सुनकर, भक्ति मतलब बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो बार बार श्रवण करने से जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा, भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो उतनी भक्ति और मजबूत होगी। लिंग समझ पा रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, उससे सफाई हो रही है हृदय की, और हृदय की सफाई, जितनी श्रद्धा और बढ़ जाएगी उतनी आपकी भक्ति और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, अब क्या होगा आगे देखिए। तदारजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतेर अनाविधम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो बहुत सुंदर श्लोक है। और प्रभुपाद जी अपने लास्ट डेथ बेड पे थे, तब प्रभुपाद जी ने इस श्लोक बताया था, मतलब इस श्लोक को कोट किया था अपने लास्ट इंस्ट्रक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, चर्चा करेंगे इस पर कभी कृष्ण कृपा होगी तो। देखिए, तदा रजस्तमो भाव, तदा मतलब उस समय कब? जब अभद्र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, सॉरी तब। तदा मतलब तब मतलब जब ऑलमोस्ट आपके हृदय में जो अभद्र थे वो नष्ट हो गए। रजस तमो भाव, रजोगुण और तमोगुण का भाव, उसका सिम्टम क्या है? काम लोभादय से, रजोगुण और तमोग की इच्छा रहेगी, ये हो गया काम। और भोग की इच्छा पाने की एक लालसा रहेगी, ये हो गया लोभ। तो लस्ट और ग्रीड, ये है रजोगुण और तमोगुण के लक्षण। तो ये नष्ट होने लगते हैं जब आदमी का जो हृदय में अभद्र है, धीरे धीरे जब उसके प्राय नष्ट होने लगते हैं। रजोगुण और तमोगुण का स्वभाव क्या है कि उसके हृदय से काम और लोभ इत्यादि ये सब जाने लगता है धीरे धीरे। हम उसको समझा रहे हैं कि काम और लोभ किस प्रकार से होते हैं। तो चेते एतेर अनाविधम, अनाविध, अनाविध मतलब भेदा हुआ, भिदा हुआ। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के सीने में दो तीर का, वो आराम से बैठ सकता है।
मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को लेके आऊं और उसके सीने में 2 बाण मारूं और कुछ छेद पार कर जाए सीने को, तो क्या वो आराम से बैठ पाएगा, खुश रहेगा वो? तो ये बाण है, 2 काम और लोभ, या रजो, 2 बाण के समान। और उसका चित्त जो है, व्यक्ति का चित्त रजोगुण और तमोगुण के बाणों से भिदा हुआ है। उसके जो उसका चित्त है, उस मान लीजिए चित्त, मान लीजिए सीना हो गया, जो उसका व्यक्ति का चित्त है वो रजोगुण और तमोगुण की जो उसके अभद्र नष्ट होते हैं, तब वो बाण निकल जाते हैं। और जब बाण निकल गए तो स्थितम सत्वे प्रसीदति, वो शुद्ध सतोगुण में स्थित होकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मान लीजिए किसी को बाण लगे, तो उसी प्रकार से रजोगुण और तमोगुण ये हमारे चित्त में बाण के रूप में धसे हुए हैं। और जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, हमारे अभद्र नष्ट होते हैं, तो ये बाण सतोगुण में स्थित होकर बड़े प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। अब भगवान, अब देखिए, जब बाण निकल गए और सतोगुण में स्थित हो गया, तब एवं प्रसन्न मन की भक्ति के संपर्क में आया, भगवान की भक्ति जब करता है तो उससे बहुत प्रसन्नता होगी। जब 2 बाण निकल गए, तब जब वो भक्ति करेगा तो उसको बहुत प्रसन्नता होगी। वो लेक्चर में या क्लास में आने से कभी मिस, आनंद का सागर में वो डूब रहा है। जब वो कृष्ण कथा को सुन रहा है या जब कर रहा है, कोई भक्ति का अंग कर रहा है, तो उसको अनंत सुख का अनुभव हो रहा है। उसका बिल्कुल जो मन है वो प्रसन्न हो चुका है। और उस समय भगवत तत्व विज्ञानम, वो भगवान के तत्व को, विज्ञान, साइंस ऑफ कृष्णा का अनुभव होता है। ही रियलाइजेस द साइंस ऑफ कृष्णा उस समय। और उसके होने से मुक्त संघर्ष जायते, और वो जगत के आसक्ति से पूरी तरह मुक्त रहता है। जब व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत का साक्षात्कार ही हो गया, अभी हमें साक्षात्कार हुआ नहीं है, फिर भी क्या आएगा, तो मुक्त संघर्ष जायते, वो भौतिक जगत की आसक्ति से पूरी तरीके से रहित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, हाउ टू बी हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और उसका एक ही आंसर पे चलता हुआ आ रहा है, श्रवण करके। जितना श्रवण उतनी प्रसन्नता होगी, उतना मन प्रसन्न होगा, तो भक्ति करके। तो ये बहुत सुंदर बात है। हम भक्ति में कैसे भी आ सकते हैं, रजोगुण हो, तमोगुण हो, कुछ भी हो, कितने भी हम लोग पापी हो, भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन भक्ति में सुखी तब तभी रहेंगे जब हम सतोगुण में स्थित होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी प्रकार से भक्ति में आइए, लेकिन भक्ति में टिके रहना, और भक्ति में स्वयं स्थित होंगे जब आपके हृदय से वो 2 बाण निकल चुके। आगे बढ़ते, हृद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। फिर क्या होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश, हृदय की जो ग्रंथि है वो भिद्यते, बिल्कुल खुल जाती है, कटती। और हृदय की ग्रंथि क्या है? हृदय की ग्रंथि है मिथ्या अहंकार, फॉल्स। हृदय की ग्रंथि है फॉल्स ईगो की मैं ये शरीर हूँ, शरीर से संबंधित लोग मेरे हैं, ये मेरा देश, ये है मिथ्या अहंकार। तो ये हृदय ग्रंथि ही भिद्यते, मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। और ध्यान देना होगा, ये भक्ति का मुख्य फल नहीं, ये गौण फल, ये बाई प्रोडक्ट है भक्ति का, कि अपने आप ही आपकी हृदय ग्रंथि जो मिथ्या अहंकार है खत्म हो। ठीक है, फिर क्या होगा, छिद्यंते सर्व संशय, मिथ्या अहंकार पूरा नष्ट हो जाएगा। तब जो भी संशय है, भगवान है कि नहीं है, भगवान श्याम सुंदर है कि नहीं है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते, गोवर्धन उठाया नहीं उठाया, भगवान ने ये किया नहीं किया, ये सब संशय खत्म, तो पूरी तरह खत्म। क्यों भाई, क्या हो जाएगा, छीयंते चास्य कर्माणि, पहला तो उसके सारे कर्म फल नष्ट हो जाएंगे, वो पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका होगा। और दृष्ट एवात्मनीश्वरे, वो साक्षात भगवान को देख ही रहा होगा। भाई जो व्यक्ति, भगवान है नहीं है, कितने पावरफुल है कि नहीं, वो तो देख ही रहा है भगवान को, हर समय देख रहा है, तो डाउट कैसे? अब क्या डाउट रह जाएगा भैया, तो भगवान को देख ही रहा है। देखिए उन्होंने कहाँ शुरू किया था, शुरू बताम सा कथा कृष्ण, कथा सुनी, और फिर एंड कहाँ हो रहा है, भगवान को देख रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा मुझे कहना चाहती हैं, लेकिन आपकी बात उससे पहुंचेगी नहीं, टेक्निकल इशू है। जो आपको लिखना हो आप भी सभी चैट पर। कितना पावरफुल है श्रवण, आप देख पा रहे हैं, श्रवण से स्टार्ट किया और साख, भगवान है नहीं है, मुझसे प्रेम करते नहीं करते, कृपालु है नहीं, सब कुछ खत्म, तो भगवान को देख रहा है। तो जो भगवान को देख ही लिया भैया, तो काहे के डाउट। आप समझ में आ रहा है श्रवण कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। तो भी लोग समझते नहीं है, श्रवण को मिस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्रवण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। इसका जो मैंने श्लोक पढ़े हैं उसका अनुवाद गोपाल जी रखते हैं इसमें, बस पढ़ना रह जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल फॉर